गांव हरिपुर में एक छोटा सा घर था जहां रहता था भोला। एक चतुर, मेहनती लेकिन थोड़ा बातूनी किसान था। उसके पास एक छोटी जमीन थी और एक बैल था जिससे वह अपना गुजारा करता था। गांव के बाकी किसान जहां नई मशीनों से खेती करते थे, वहीं भोला पुराने तरीके अपनाता। गांव वाले उसे प्यार से पुराना रेडियो कहते थे, क्योंकि जब भी भोला बोलता था बस बंद ही नहीं होता था। लेकिन भोला का दिल सोने जैसा था। वह किसी को मना नहीं करता, बच्चों को फल बांटता, गायों को खुद नहलाता और अपने खेतों से जितना मिलता था उसमें वह खुश रहता था। एक दिन दोपहर को भोला अपने खेत में हल चला रहा था कि एक बूढ़ा साधु वहां आया। उसके पास एक झोला था, कपड़े मैले और आंखों में एक अलग चमक थी। बेटा, कुछ खाने को मिलेगा, बहुत ज्यादा भूख लगी है। बाबा, खेत में जितना पसीना है उतनी ही रोटी है, लेकिन आप कहें तो मड़ुआ की रोटी और लहसुन की चटनी मिल जाएगी। उसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। साधु मुस्कुराया और भोला के साथ उसके घर चला गया। भोला ने उसे रोटी, छाछ और चटनी खिलाई। संतुष्ट होकर साधु बोला, बेटा, तेरी सेवा से खुश होकर मैं तुझे ये जादुई बीज दे रहा हूँ। भोला ने झोले से निकलते हुए 7 अलग अलग रंगों के बीज देखे। वो चमक रहे थे जैसे कोई नगीना हो। वाह बाबा, ऐ तो सच में जादुई बीज है। धन्यवाद बाबा। इन्हें लगाना, पर ध्यान रखना, लालच मत करना। अगर किसी ने लालच किया तो उसका परिणाम बहुत ही कठिन होगा। भोला ने अगली सुबह बीज बो दिए और अपने घर के ओर निकल गया। 3 दिन बाद उसकी झोपड़ी से जोर जोर की आवाजें आने लगीं। भोला का खेत, भोला का गाना, खा लो हमें, हम हैं यम्मी खाना। अरे, एक खेत में से कैसी आवाज आ रही है? भोला ने खेत में जाकर देखता है तो जादुई बोलता टमाटर और बोलती लौकी के पेड़ होते हैं। भोला भाई, जरा नीचे तो देखो, मैं पक चुकी हूँ। भोला का खेत, भोला का गाना, खा लो हमें, हम हैं यम्मी खाना। भोला भौचक्का रह गया। गांव वाले इकट्ठा हुए। अरे, तो जादुई टमाटर और लौकी है। देखो, गांव वालों बोलता टमाटर और लौकी का पेड़। कुछ हंसे, कुछ डर गए। अगर मैं जादुई पेड़ों को देखने की 2 रुपया टिकट रख दूं तो मुझे अच्छा मुनाफा होगा। भोला ने सब्जियों की दुकान नहीं खोली। उसने जादुई सब्जी दर्शन का टिकट रख दिया, 2 रुपये प्रति व्यक्ति। देखते ही देखते भोला का घर भी बन गया पक्का और नाम भी हो गया जादुई किसान। गांव का एक लालची आदमी था, धुरंधर लाल। उसे यह सब पसंद नहीं था। उसने सोचा, अगर मेरे पास वो बीज आ जाएं, तो मैं तो अमीर बन जाऊंगा। मुझे कुछ भी करके भोला के खेत में से जादुई बीज को निकालना ही होगा। धुरंधर लाल रात को चुपचाप वो भोला के खेत में घुसा और सारे जादुई पौधे उखाड़ लिए। बीजों को निकालने के चक्कर में वह खुद को मिट्टी में गिरा बैठा, लेकिन किसी तरह बीज चुरा ले गया। दूसरे दिन भोला ने देखा कि सब जादुई बीज गायब है। न गाने वाले टमाटर, न बोलने वाली लौकी। भोला परेशान हो गया। अरे, मेरे जादुई लौकी और टमाटर का पेड़ कहाँ गया? लगता है किसी लालची आदमी ने मेरे खेत में से जादुई बीज को निकाल कर ले गया। अगर मैंने जादुई बीज को अच्छे काम में इस्तेमाल किया होता तो ऐ दिन नहीं देखना पड़ता। हे भगवान, मुझे माफ करना, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने अपने खेत में जादुई बीज को बो दिया है। अब मेरे खेत में भी जादुई लौकी और टमाटर का पेड़ होगा। अब तो मैं भी अमीर बन जाऊंगा। धुरंधर ने बीज अपने खेत में लगाए और प्रचार भी शुरू कर दिया। अब देखो जादू मेरे खेत में। लेकिन हफ्ता बीत गया, पौधे तो दूर, एक कंटीली झाड़ी तक नहीं उगी। उल्टा खेत से आवाज आने लगी, लालची इंसान, सेवा के बदले तूने चोरी की, अब तुझे मिलेगा सबक। धीरे धीरे उसके खेत में जंगली बेलें उग आईं और उन्होंने धुरंधर के घर को लपेट लिया।
लोग डर गए। पंडित बुलाया, तांत्रिक बुलाया, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया। गांव वालों को तब समझ आया कि वो बीज जादुई थे, पर पवित्र हृदय वालों के लिए ही। भोला ने गांव की पंचायत में बात रखी। बीज गए, कोई बात नहीं, लेकिन सबक मिला ना। अब हम सब मिलकर काम करेंगे। गांव वालों ने भोला से माफी मांगी। जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब सलाह लेने आने लगे। एक दिन वही साधु दोबारा लौटा। साधु मुस्कुराया और बोला, क्या तूने फिर से लालच किया? नहीं बाबा, अब मैं अपनी मेहनत से खा रहा हूँ और सबको साथ लेकर चल रहा हूँ। तो ले, ये आखिरी एक बीज जो प्रेम, मेहनत और सेवा से ही फल देगा। भोला ने उस बीज को गांव के स्कूल के बाग में बोया। 15 दिन बाद वहां बोलने वाला आम का पेड़ उगा, जो बच्चों को कहानी सुनाता और ज्ञान देता। अब हरिपुर सिर्फ एक गांव नहीं था, वह एक जादुई मिसाल बन गया। भोला की वजह से गांव में शिक्षा, मेहनत और सेवा का माहौल बन गया।